नमस्कार दोस्तों, द गुरु 26 पे आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 से 12 का एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें पॉलिटी और हिस्ट्री ख़त्म हो चुका क्लास 6 का। अब स्टार्ट हुआ है साइंस और ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का लेसन 2 आज हम लोग करेंगे। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो आज है अक्षांश और देशांतर के बारे में हम लोग जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे है अक्षांश और देशांतर। ग्लोब में अक्षांश और देशांतर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। रियल में हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। ये उत्तर और दक्षिण के ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, इसलिए इसका एक नाम दिया गया है लतवक्ष गोलाकार। और कह रहा है कि ग्लोब पर देशों, महादेशों और महासागरों को उनके आकार में दिखाया जाता है। चलिए यहाँ पे बगल में हम लोग ग्लोब रख के पढ़ेंगे और अच्छा लगेगा। चलिए बगल में ग्लोब रख के हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा चीज़ें। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये पूर्ण रूप से जो हमारी पृथ्वी है यहाँ पे गोलाकार नहीं, यहाँ पे जो जो देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ी ना चपटी हुई है। यहाँ पे पृथ्वी थोड़ी चपटी है और यहाँ पे इधर उभरा हुआ है, मतलब कि यहाँ ध्रुव पे है थोड़ा चपटी है। ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पे थोड़ा चपटी है, लेकिन बीच में मध्य में थोड़ा इधर उभरी हुई है। ठीक है, अच्छा। और यहाँ पे देखिए, जैसे ये महासागर को डिनोट कर रहा है, इधर महादेश है, इसे महादेश है, इधर महासागर है, इसी को इस पे दर्शाया रहता है। अच्छा, आगे कह रहा है कि एक सुई ग्लोब पर झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। एक सुई ग्लोब पे झुकी हुई अवस्था में रहती है। यहाँ पे देखिए ये दोनों जो है इसी के बारे में कह रहा है कि थोड़ा सा ये झुका हुआ है। तो ये थोड़ा झुका हुआ है, तो ये कितना झुका हुआ है? तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ये झुका हुआ है। ठीक है, 23.5 डिग्री ये झुका हुआ है और इसी को कहते हैं, ये दोनों क्या कहलाता है? अक्ष कहलाता है। और इसी पे यही अक्ष पे पृथ्वी घूमती है। अगर ग्लोब को घुमाएंगे ऐसे से तो यही ये दोनों अक्ष पे ये घूमेगा। और पृथ्वी भी ऐसे ही घूमती है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और इसी पे ऐसे ही पृथ्वी झुकी हुई घूमती है, 23.5 डिग्री झुकी हुई ही पृथ्वी घूमती है दोस्तों। इस पे दो क्या यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ग्लोब पर वे दो बिंदु होते हैं सुई, जो जिससे सुई गुजरती है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है। मतलब ये कह रहा है, इसी के बारे में कह रहा है, ये उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत रेखा कहा जाता है, विषुवत वृत्त कहा जाता है। यहाँ पे देखिए इसके बारे में कह रहा है कि काल्पनिक रेखा जो है यहाँ पे स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसी के बारे में कह रहा है। मतलब पृथ्वी के बीचे बीच एक रेखा खींचा गया है एकदम बीच से, इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश, दोनों इसका नाम है। विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश भी इसका नाम है। अच्छा, इस रेखा में कह रहा है कि इस रेखा में आ गया, हाँ, इस रेखा में स्थित आधे भाग के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। यही जो अभी हम लोग पा रहे, इधर वाला उत्तरी गोलार्ध, इधर वाला नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। ठीक है, अच्छा। अक्षांश रेखाएं कह रहा है कि विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। विषुवत वृत्त ये हो गया, ये पूरा वृत्त रहता है, और इधर अगर ग्लोब के इधर पीछे वाला भाग में भी है, ऐसे ही रहेगा और गोल मिल जाता है एकदम। तो ही इसको विषुवत वृत्त भी कहा जाता है या विषुवत रेखा कहा जाता है, 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के मध्य है इसलिए भूमध्य भी कहा जाता है। ये सभी एक ही, सब इसी का नाम है। ठीक है, अच्छा। इसके इधर जितना भी रेखाएं ऐसे ऐसे पारी रहती हैं, ये सभी अक्षांश रेखाएं होती हैं और सभी एक दूसरे के समानांतर होती हैं। ठीक है, अच्छा। अक्षांश रेखाएं जान गए यहाँ पे, और आगे समझिए। विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश
देखिए कह रहा विषुवत वृत्त जो होता है शून्य अक्षांश को दर्शाता है, यहाँ पे हम लोगों ने अभी देखा। और विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और दक्षिण को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। जो ये जब यहाँ पे अगर है तो इस इधर के उत्तरी अक्षांश, इधर जितना भी है ऐसे से खींचा हुआ रहेगा उसको, इधर उत्तरी अक्षांश और इधर दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश इस सब के दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे और सभी एक दूसरे के समानांतर होगी। ठीक है, कभी मिलेंगी एक दूसरे से नहीं, क्योंकि ये समानांतर रेखाएं होती हैं और समानांतर रेखाएं होती हैं और इसका क्या नाम है, अक्षांश रेखाएं नाम है। इधर टोटल 180 और इधर टोटल 180, ये जो लाइन देख रहे हैं ऐसे ऐसे टोटल 180 रहता है यहाँ पे, 180 लाइन, इधर भी 180 लाइन रहता है। ठीक है, अच्छा अक्षांश समानांतर रेखाएं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, देखिए इसको अब हटाते हैं, हम इसी को अब हटाते हैं। यहाँ पे यहाँ पे देखिए अक्षांश समानांतर रेखाएं के बारे में कह रहा है कि अगर ये पृथ्वी है तो अगर ये विषुवत वृत्त इसको मानते हैं तो इधर 23.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री उत्तर में मतलब नॉर्थ में, अच्छा से इसको हम लोग पाते हैं। जीरो डिग्री हो गया, ये 23.5 डिग्री हो गया, इधर हो गया ये भी 23.5 डिग्री हो गया। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। मतलब कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखाएं होती हैं, इसे कहा जाता है कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती हैं, उसे कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, अक्षांश रेखा सॉरी कर्क रेखा और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये तो हो गया, ये भी हो गया। अब विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त, देखिए इस 23.5 डिग्री पे हो गया, एक और यहाँ पे 66.5 डिग्री पर जो होगा इसको बोलेंगे उत्तर ध्रुव वृत्त। क्या बोलेंगे इसको, उत्तर ध्रुव वृत्त। और यहाँ पे साउथ में भी होगा, यहाँ पे भी 66.5 डिग्री पे जो साउथ में भी होगा इसको बोलेंगे दक्षिण ध्रुव वृत्त। ये उत्तर ध्रुव वृत्त, ये दक्षिण ध्रुव वृत्त हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 0 डिग्री यहाँ पे हो गया, इतना कर्क रेखा से लेके आई मकर रेखा तक, कर्क रेखा से लेके मकर रेखा तक ये पूरा क्षेत्र में काफ़ी गर्मी पड़ेगी, क्योंकि 0 डिग्री पे सूर्य की किरणें क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। और 0 डिग्री पे सूर्य की किरणें लंबवत होंगी, जब सीधे पड़ेंगी तब यहाँ पे गर्मी भी सबसे ज़्यादा होगा, गर्मी सबसे ज़्यादा होगा तो पानी भी ज़्यादा यहीं पे पड़ेगा, इसलिए अमेजोन के जंगल वगैरह सब यहीं पे है। ठीक है, सब विषुवत रेखा पर ही है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी भी पड़ता है, सबसे ज़्यादा गर्मी भी पड़ता है। अच्छा, और ये पूरा क्षेत्र कर्क रेखा से लेके और ये मकर रेखा तक, ये जो पूरा क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पे गर्मी बाकी की अपेक्षा यहाँ पे ज़्यादा पड़ेगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इस कटिबंध को बोलते हैं उष्ण कटिबंध। ये कौन सा कटिबंध है, उष्ण कटिबंध। अच्छा, इधर जो है थोड़ा ये वाला क्षेत्र जो देख रहे हैं 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच वाला, यहाँ पे न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्मी, इसीलिए इसको बोलते हैं शीतोष्ण, इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। मतलब कि 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तर में वाला भी और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिण में वाला भी, ये वाला जो रीजन देख रहे हैं दोनों, इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं, ये वाला रीजन जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध। ये हो गया शीतोष्ण कटिबंध। अच्छा,
ये भी हो गया शीतोष्ण कटिबंध दोनों तरफ। और ये जो लास्ट वाला जो भाग देख रहे हैं, ये वाला इधर और ये वाला इधर, ये कहलाता है, ये पूरा कहलाता है शीत कटिबंध। 66.5 डिग्री से लेके ध्रुव तक के, 66.5 डिग्री से लेके ध्रुव तक के, इधर भी 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेके माने उत्तरी से लेके ध्रुव तक के, ये पूरा क्या कहलाएगा, शीत कटिबंध। तो हम लोग क्या जाने, ये वाला भाग को क्या बोले, ये वाला भाग को बोले उष्ण कटिबंध, क्योंकि गर्मी सबसे ज़्यादा यहीं पे पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद सेकेंड नंबर वाला यहाँ पे 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी में भी और 23.5 डिग्री से 66 डिग्री दक्षिणी में भी, इसको क्या बोले, इसको बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंध, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा। और उसके ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, शीत कटिबंध। ठीक है, इतना तो हम लोग जान गए कटिबंध के बारे में, हम लोगों ने सीखा। आगे देखिए, चलिए उष्ण कटिबंध के बारे में जान चुका, शीतोष्ण कटिबंध के बारे में जान चुका, शीत कटिबंध के बारे में जान चुका। अब देशांतर देखिए, सबसे पहले देशांतर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये अगर पृथ्वी है, पृथ्वी का अगर शेप है तो ऐसे आप लोगों ने देखा होगा नौरंगी की तरह, इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी, हम लोगों ने छोटा में पढ़ा था कि पृथ्वी नौरंगी के समान गोल है। तो ये ऐसा जो शेप देख रहे हैं, ऐसा लाइन जो खींचा गया है, ये सभी देशांतर रेखाएं होती हैं। देशांतर रेखाएं होती हैं तो देशांतर रेखाओं में जो होती हैं उसमें ना बीच, यहाँ पे एक दूसरे के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है। देखिए ये बीच की दूरी ज़्यादा देख रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर से गया, ये भी ऊपर गया जैसे जैसे, तो ये दोनों एक दूसरे को जाके ध्रुवों पर मिल जाएगा। मतलब सभी रेखाएं जाके ध्रुवों पे एक दूसरे से मिल जाती हैं, तो वहाँ पे डिस्टेंस दोनों का 0 हो जाता है। लेकिन ध्रुवों यहाँ पे पिछवत रेखा है, वहाँ पे एक दूसरे के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होता है, किसका, तो देशांतर रेखा का भी। और अक्षांश रेखा का तो, अक्षांश रेखाएं तो समानांतर होती थी, तो बीच की दूरी तो सब जगह पे यहाँ पे समान रहता था, बीच की दूरी सबका सामान्य रहता था। लेकिन देशांतर रेखा में ऐसे नहीं है, ध्रुवों की जैसे जैसे बढ़ेंगे ऊपर, जैसे जैसे एक दूसरे के मतलब बीच की दूरी कमते जाएगा देशांतर रेखा में, और जैसे जैसे अगर विषुवत रेखा पे आएंगे, जैसे से एक दूसरे के बीच की दूरी बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब बुक से थोड़ा सा नोट से हम लोग देख लेते हैं देशांतर क्या कह रहा है। कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। देशांतर को अंशों में मापा जाता है, मतलब डिग्री में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक अंश के जो मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। और अक्षांश या समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय अवमोत्तर की लंबाई समान होती है। अभी हम लोगों ने इसका चर्चा किया। और देशांतर वृत्त 360 डिग्री का होता है। देशांतर वृत्त 360 डिग्री का होता है। इसके बारे में आगे हम लोग और डिटेल जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, यह हम उत्तर पहले समझ लीजिए। तो इंग्लैंड के ग्रीनविच, इंग्लैंड में एक शहर है ग्रीनविच, यहीं से होकर रेखाएं गुजरती हैं, उसे कहते हैं मध्याह्न रेखा, मतलब बीच का रेखा एकदम, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित से गुजरने वाली यमोत्तर को प्रमुख यमोत्तर कहते हैं। मतलब कि इंग्लैंड में एक जगह है, उसका नाम है ग्रीनविच, वहाँ से जो रेखा गुजरता है वही है प्रमुख यमोत्तर, मतलब वही एक सेंटर मान लिया गया है। जैसे मान लीजिए कि ये थी ग्लोब है, ग्लोब से थोड़ा समझते हैं हम लोग पार के। तो ग्लोब में देखते होंगे कि हमारा भारत है जो यहाँ पे है, हमारा भारत यहाँ पे है और इंग्लैंड यहाँ पे है, इधर यूरोप, इधर पूरा यूरोप, इधर यूरोप ये सब हो गया। तो यूरोप में यहाँ पे इंग्लैंड है, तो यहाँ पे इंग्लैंड है, तो यहीं पे जो यहाँ पे जो वृत्त खींचा गया है, देशांतरीय एक वृत्त खींचा गया है, काल्पनिक देशांतरीय जो रेखा है वो खींचा गया है, इसी मेन रेखा यहीं से शुरू, मतलब एक सेंटर मान लिया गया है। तो यही है, यहीं इंग्लैंड के ग्रीनविच से यही वाला गुजरता है। इसके हम लोग किधर हैं, पूरब में है। बोलेगा कि ग्रीनविच से हम लोग किधर हैं, ग्रीनविच से जो रेखाएं गुजरती हैं, जो मध्याह्न रेखा है, बीच का रेखा जो है, उससे हम लोग किधर हैं, तो हम लोग हैं पूरब में।
और इधर है पश्चिम में। और पृथ्वी कैसे घूमती है? तो पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब, तो मतलब ऐसे ऐसे घूमती है। यानी कि पहले हम लोग आएंगे और उसके बाद इधर फिर यूरोप में, उसके बाद मतलब ये पीछे इधर, मतलब इसके इधर बाद में, मतलब कि पीछे होगा। पहले समय हम लोग का, जैसे मान लीजिए कि 1 बजा है, अगर यहाँ पे इंग्लैंड में 1 बजा है दोपहर का, तो हम लोग में क्या होगा कि उसमें 5.5 घंटा जोड़ दीजिए, मतलब कि 5:30 शाम हो जाएगा। हम लोग आगे चलेंगे, हम लोग आगे चलते हैं उसके बाद, क्योंकि ऐसे न पृथ्वी घूम रही है, इसलिए हम लोग ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे हैं। कैसे आगे हैं ये भी हम लोग जानेंगे आगे। इसका मान 0 डिग्री देशांतर होता है, जो ग्रीनविच के अभी हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि यही सेंटर होता है। यहाँ से हम पृथ्वी को 2 समान भागों में 180 डिग्री पूर्वी गोलार्ध और 180 डिग्री पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। जैसे ऐसे जो देख रहे थे, जो यहाँ पे जो ग्रीनविच से गुजर रहा था 0 डिग्री देशांतर, तो इसी से 180 डिग्री, 180 ऐसे से ना, 180 लाइन इधर है, 180 लाइन इधर है, सीधा जानिए। इससे 0 डिग्री हो गया, इससे 180 डिग्री इधर, 180 डिग्री इधर, मतलब टोटल कितना हो गया? 180 360 डिग्री, मतलब एकदम 360 डिग्री बोले तो एकदम राउंड हो गया, एकदम पूरे। ठीक है, अच्छा आगे बढ़िए। मुख्य मध्याह्न रेखा विभिन्न देशों में समय निर्धारण करती है। 180 डिग्री अक्षांश स्थित 180 डिग्री अक्षांश पर स्थित अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, जो 180 डिग्री अक्षांश पे स्थित है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यह एक ऐसी कल्पनिकाएँ हैं जहां एक दिन में तारीख बदल जाती है, और पूर्वी देशों में कह रहा है कि पूर्वी देश से पश्चिमी देशों से एक दिन आगे और कुछ घंटे आगे चलते हैं। यही वजह है, हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे अगर इंग्लैंड है और हम लोग यहाँ पे हैं तो पूरब में है, तो हम लोग में क्या है कि हम लोग इससे कुछ घंटा या कुछ दिन आगे ही रहेंगे। इधर रहेंगे तो हम लोग आगे रहेंगे, लेकिन जो इधर रहेगा, जो हम लोग से 1 आध दिन या कुछ घंटा ये पीछे ही रहेगा, लेकिन हम लोग आगे रहेंगे, क्योंकि पृथ्वी के जैसे जैसे घूम रहा है उसी के अनुसार दिन रात हो रहा है, उसी के अनुसार यहाँ पे भी आएगा। मानक समय के बारे में जानिए। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रह की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण सबसे अच्छा साधन यही हो सकता है। क्या चीज़? चंद्रमा, पृथ्वी और ग्रह की गति जो होता है, सबसे अच्छा समय निर्धारण इसी से हो सकता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूरब में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, और जो पश्चिम है उनका समय पीछे होगा। अभी हम लोगों ने यही समझ रहा था, तो मैंने कोशिश यही कर रहा था हम लोग। अच्छा, समय के अंतर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। समय के अंतर की गणना निम्नलिखित विधि से की जाती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। 24 डिग्री में अपने अक्ष पे 360 डिग्री, मतलब कि एक राउंड 24 घंटा में तो घूम ही जाती है। पृथ्वी अपने जो अक्ष है उस पर एक राउंड 24 घंटा में घूम जाती है, अर्थात 1 घंटा में 15 डिग्री। देखिए 1 घंटा में 15 डिग्री कैसे, तो 360 डिग्री घूम जाती है कितना देरी में? 24 घंटा में। तो इसको काटिएगा तो कितना आएगा? 15, मतलब 1 घंटा में कितना डिग्री कोण बना रही है? तो 15 डिग्री कोण बनाते जा रही है 1 घंटा में 15 डिग्री। अच्छा, और मिनट में बोलेगा तो 4 मिनट। ठीक है, 15 मिनट, सॉरी 15 डिग्री और 4 मिनट में पूछे तो 4 डिग्री, क्योंकि ऐसे समझिए 1 घंटा में तो 15 डिग्री और 1 घंटा में कितना मिनट? तो 60 मिनट। तो 60 से भागा दीजिए, 15 चको 60 आ गया, 4 आ गया। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो 4 मिनट है, 4 मिनट में 4 डिग्री पृथ्वी घूम जाती है। 4 मिनट में 4 डिग्री पृथ्वी घूम जाती है। तो और तो लगता है कि यहाँ पे नहीं है, और है।
इस प्रकार समय जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, ग्रीनविच में अगर 12 बजेगा दोपहर के, तो हम लोग के यहाँ कितना बजेगा? तो हम लोग के कितना आगे हैं? 82.5 डिग्री आगे हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोग के यहाँ कितना बजेगा? मतलब 82.5 डिग्री या 5.5 घंटा भी बोल सकते हैं। हम लोग क्या हैं? उससे आगे हैं, 5.5 घंटा आगे हैं उससे। तब हम उन लोग के यहाँ 1 बजेगा, तो हम लोग के यहाँ 5:30 शाम हो जाएगा। मतलब और पहले ही हम लोग के शाम हो जाएगा, वहाँ 1 ही बजेगा अभी ग्रीनविच में। अच्छा, यहाँ पे देखिए, इसमें भी थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि ग्रीनविच के समय से पूर्व में 1 बजा होगा। जब ग्रीनविच में 12 बजेगा, तो ग्रीनविच के समय के पूरा में 1 बजा होगा। 1 बजा होगा मतलब कि 1 घंटा में 15 डिग्री, मतलब हम लोग आगे होंगे। और पश्चिम में 11 बजा होगा, मतलब कि 1 घंटा 15 डिग्री क्या है? पीछे होगा। ठीक है, मतलब कि जितना हम लोग, अगर ऐसे मानिए कि अगर ये 0 डिग्री यहाँ पे हो गया, 0 डिग्री, तो यहाँ पे कोई है, कोई मतलब यहाँ से समान दूरी पे है, यहाँ पर भी समान दूरी पे है कोई आदमी, यहाँ पे समान, मतलब इससे इधर भी समान दूरी पे है, यहाँ पे इधर भी समान दूरी पे है। तो दोनों तरफ में इधर इधर आगे रहे, जितना देर इधर पीछे है, जितना ही देर इधर आगे रहेगा। सीधा सीधा यही जानिए। ठीक है, अच्छा आगे समझिए। भारत का मानक समय, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूरब, तो जान ही रहे आप लोग। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना गया है। इस भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है, मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, सीधा इसका पूरा नाम है। भारतीय ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। यहाँ समय का ग्रीनविच समय से हम लोग 5.5 घंटा आगे हैं। जबकि लंदन में दोपहर के 2 बजेगा, तो शाम में हम लोग के यहाँ कितना बजेगा? 7:30 बज जाएगा। जैसे 5.5 घंटा आगे है, तो हम लोग जोड़ देंगे तो 7:30 हो जाएगा। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। अब प्रत्येक समय, जैसे हम लोग कैसे भी भाग दिए थे, तो इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। और पीछे पश्चिम में 12 समय क्षेत्र, क्योंकि 180 पीछे है, 180 आगे है, पहले 360 हुआ था, याद कर रहे हैं? याद कीजिए, पीछे हम लोगों ने अभी चर्चा किया था। तो ये 15 डिग्री घूम जाता है 1 घंटा में, तब 12 घंटा में कितना? तो 180 हो जाएगा गुना करके, तो 12 इधर और 12 इधर। इसमें था ना कि 12 इससे, मतलब कि 24 घंटा में एक बार पूरा कर लेता, पूरा चक्कर 24 घंटा में पूरा कर लेता है। तो 12 घंटा इधर और 12 घंटा इधर, तब 12 में और 1 घंटा में कितना डिग्री? 15 डिग्री। तो गुना करके कितना आएगा? 180, इधर भी आएगा 180, मतलब पूरा कितना हो जाएगा? 360। ठीक है, बस इतना ही कह रहा है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यही तक है चैप्टर, यहाँ पे ख़त्म हो चुका। तो एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा भी इसको देख लीजिएगा, पूरा के पूरा आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल था यहाँ पे, लेकिन आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, आप हम लोग जैसा कि पर डे क्या करते हैं कि इसका सेट लगाते हैं, तो चलिए इसका MCQ सेट लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विषुवत-वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। विषुवत-वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। दूसरा है, विषुवत-वृत्त का प्रत्येक बिंदु दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर होता है। तीसरा कह रहा है, विषुवत-वृत्त से उत्तर या दक्षिण को कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। बताइए कौन सा सत्य है? 5 सेकंड का समय आपको देते हैं, बताइए। आपका समय समाप्त होता है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विषुवत-वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है और विषुवत-वृत्त का प्रत्येक बिंदु दोनों ध्रुवों के समान दूरी पर होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। किस या किन बिंदु को आधारभूत संदर्भ बिंदु कहते हैं? किस बिंदु को आधारभूत संदर्भ बिंदु कहते हैं? तो 5 सेकंड लीजिए। आपका समय समाप्त होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों
दोनों ध्रुवों पे समान होता है। संदर्भ बिंदु, आगे बढ़ते हम लोग। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंध, और कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच का क्षेत्र शीतकटिबंध। तीसरा कह रहा है दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध। बताइए तो कौन सम्मिलित नहीं है, कह रहा है। आपका समय समाप्त होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे 2 और 3 सम्मिलित नहीं है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों के अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान रहता है। अब बताइए इसमें कौन सा सत्य है? इसमें चलिए आपका समय समाप्त होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सत्य है, दूसरा गलती है। क्योंकि सभी अक्षांश रेखाओं का आकार समान नहीं रहेगा। ध्रुव पर जैसे जैसे जाएगा, जैसे से ध्रुव पर जाएगा, जैसे से उसका आकार तो कम तो जाएगा, समानांतर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? तो 5 सेकंड समझ लीजिए। इसे कहेंगे, आपका समय समाप्त होता है, इसे कहेंगे देशांतरीय यामोत्तर रेखाएं, बी। देशांतरीय यामोत्तर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। पहला, देशांतरीय यामोत्तर आयतवृत्त होते हैं। दूसरा कह रहा है इसके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती या ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। तीसरा, देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई एक समान होती है। बताइए कौन सा सत्य है? आपका टाइम समाप्त हुआ। इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें सभी सत्य है। 7 पे चलते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 पे। किसी स्थान का मानक समय निर्धारण करने का आधार क्या होता है? अक्षांश रेखा, प्रमुख यामोत्तर, अंतर्दृष्टि तीर्थ रेखा या भूस्वत रेखा। चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रमुख यामोत्तर। 8 नंबर देखिए, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। दूसरा, 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिमी यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। बताइए कौन सा सही है 8 का? आपका टाइम समाप्त हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। 9 में देखिए, नीचे दिए गए कथन एवं कारक पर विचार करना है। कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन कर रहा है ग्रीनविच नहीं, ग्रीनविच है। ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से, अच्छा ग्रीनिच कह दिया, ग्रीनिच सही है, ग्रीनिच सब सही है। ग्रीनिच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनिच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। कारण है पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। तो बताइए इसमें से तो विचार कीजिए कौन सा सही होगा ABCD में। आपका टाइम समाप्त हुआ। इसमें कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर होना चाहिए सी होना चाहिए। ठीक है। अच्छा 10 में देखिए, पृथ्वी को अपने अक्ष में 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट, 60 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट? 1 डिग्री घूमने में। आपका टाइम समाप्त हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 डिग्री में 4 मिनट। ठीक है, आगे जैसे हम लोग 11 नंबर करेंगे। यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा ग्रीनविच और उस स्थान में कितने समय का अंतर होगा?
आपका टाइम समाप्त हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस यामोत्तर या देशांतर रेखा को भारत का स्थानीय समय माना जाता है? तो 82.5 डिग्री पूरब, 82.5 डिग्री पश्चिम, 81 डिग्री पूरब, 83 डिग्री पश्चिम। बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 13 नंबर देखिए। भारत के मानक समय एवं ग्रीनविच समय मानक समय में कितना अंतर है? एकदम सेम पीछे वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया वही है, यही एकदम सेम चीज़ है। तो इसका सही आंसर वही हो जाएगा। 5.5 घंटा हम लोग क्या हैं, आगे हैं, क्योंकि हम लोग पूरब में हैं, भारत पूरब में है। चलिए, इसी के साथ सेशन समाप्त हुआ। और सेशन समाप्त होने पे अगर अच्छा लगा होगा सेशन तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो सभी आप के पास पहले पहुँचे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और अपने स्टेटस में मेरे वीडियो को लगा लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ विदा लेते हैं आज का। कल फिर मिलते हैं।